Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying the chapter income from business. We are studying how the income from business is taxed. In our previous lecture, we studied business, definition of business, and definition of income from business. We learned some basic concepts, and then we learned that if a business is discontinued, how it's different is to learn inadmissible deductions. All those deductions that are not admissible, that are not allowed, all deductions that are added back. ऐसी तमाम डिडक्शंस, ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर्स जो कि डिसअलाउ हो जाती है, एड बैक हो जाती है, इनकम के अंदर उनका एडिशन हो जाता है और आपकी टैक्सेबल प्रॉफिट को वो इनहांस कर देती है। आज के दिन में हम वो पढ़ेंगे और दीज आर कवर्ड इन सेक्शन 21। So let's move on to learn inadmissible deductions. No deduction shall be allowed in computing the income of a person under the head income from business for. जो कुछ भी आज हम पढ़ेंगे वो सारे का सारा डिसअलाउड होगा, सारे का सारा एड बैक हो जाएगा अगर ये इन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एनी सेस रेट टैक्स पेड पेबल टू गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स होता है, इट मींस कि आपका इनकम टैक्स जो है वो, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो वो क्या है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, तो यू अराइव एट इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर टैक्सेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आपने कहा था लास्ट क्लास में कि इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्सपेंस, वो सेपरेट है। तो सर वो अब जो सर मतलब एक कंपनी में जो बंदा जॉब कर, उसका बिजनेस है फॉर इंस्टेंस, तो उसको भी तो इनकम मिल रही है, तो वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा ना, बिकॉज वो इंडिविजुअल सेल्फ का ये बिजनेस की बात हो रही है। ये देखिए हेड क्या है, अगर एक बंदे को सैलरी मिल रही है, क्या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी होगी? वो तो सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है तो वो उसके हाथों में, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। बिजनेस के लिए वो उसका एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ बात हो रही है कि इनकम टैक्स की, कि अगर बिजनेस का इनकम टैक्स है तो वो उसका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो उसका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उसका पार्टी बनेगा, उसके बाद लगेगा। गॉट इट? समझ आ गई आपको? यस सर। देखिए अगर एक एम्प्लॉई है, जी सर सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। जी मैं ऐड कर देता हूँ। थैंक यू। सो अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है तो उसके हाथों में तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, लेकिन बिजनेस के लिए तो वो एक प्रॉपर बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे कौन सा वाला एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउ हो रहा है? टैक्स पेड अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब उसके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है, जो उसका अपना इनकम टैक्स है, वो डिसअलाउ होता है। वो एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस में ना तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा है, ना आपका इनकम टैक्स जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव, ना सेलिंग, ना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ना फाइनेंस कॉस्ट, ना अदर एक्सपेंसेस का हिस्सा है। तो आपका जो इनकम टैक्स है वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं होगा। सिमिलरली जो वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, वो आपकी बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं आएगा, आपकी बिजनेस इनकम में से डिडक्शन नहीं होगी, बल्कि आपकी बिजनेस इनकम प्लस अदर इनकम सारी ऐड अप होके उसमें से वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर्स वेलफेयर फंड वो डिडक्शन होगी। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की परसेंटेज है 4%, वर्कर्स वेलफेयर फंड की परसेंटेज है 2%। तो ये दोनों आपकी बिजनेस इनकम में डिडक्शन नहीं होगी, बल्कि आपकी टोटल इनकम में से एज ए डिडक्शन अलाउड होगी। नंबर 2, टैक्स डिडक्टेड ऑन रिसीट्स बाय टैक्सपेयर रिकॉर्डेड एज प्रीपेमेंट और करंट एसेट्स। आपने किसी को सेल आउट की कोई चीज, उस सेल्स के ऊपर उसने आपका विथहोल्डिंग टैक्स काट लिया, तो जो आपका विथहोल्डिंग टैक्स कटा वो आपका एसेट है, वो भी आपके एज एन एक्सपेंडिचर नहीं होगा।